हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चैनमिंग फासाई को लेकर अपने भाई के पास आ जाता है, लेकिन उसके भाई फासाई को देखकर उसके भाई को दौरा आ जाता है, जिस पर चैनमिंग फासाई को साइड में लेकर आकर सारी बात बताता है। पहले तुम्हारी ही हमशक्ल एक लड़की थी जो कि डेनियल की गर्लफ्रेंड थी और डेनियल ने उसे भी मार दिया था और वो इंसान नहीं दरिंदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे फासला बनाए रखो। अब फासाई ये सब बातें सुनकर अपने घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के पास आ जाती है और फिर उनसे वो सारी बात शेयर करती है जो चैनमिंग ने उससे कही, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड फाई बोलती है कि तुम कैसे चैनमिंग के ऊपर भरोसा कर सकती हो, तुम्हें डेनियल से फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए और अपनी सारी गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए। और जिस पर फासाई ये भी बताती है कि उसने अपने भाई के लिए मुझे जॉब ऑफर की है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैगजीन वाली कंपनी से रिजाइन कर दूँ। लेकिन वो बात ही बातों में ये भी बताती है कि मेरी फैमिली की कंडीशन खराब है, मेरे पापा के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन चैनमिंग के यहाँ जॉब करने से मुझे मेरी जान पर भी खतरा लग रहा है। यहाँ पर फासाई खुलकर अपने दोस्तों के सामने अपनी भावना को रखती है, आखिरकार दोस्ती है जो हमारे सुन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फासाई की फ्रेंड फाई दिखाई जाती है जो कि ऑफिस में आ गई होती है और उसने ऑफिस में से ही डेनियल का नंबर निकाल लिया होता है, लेकिन डेनियल की जगह उसके असिस्टेंट ने फोन उठाया होता है, जिस पर कि फाई उसे एक मैसेज डेनियल को कहने के लिए बोलती है कि फासाई जॉब छोड़ रही है और चैनमिंग के यहाँ पर जॉब कर रही है, जिस पर डेनियल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है ये उसकी लाइफ है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वो आखिरकार क्या फैसला करती है। फासाई रिजाइनिंग लेटर लिख रही होती है और ये बात ऑफिस में भी फैल जाती है, जिस पर कि दोनों पार्टियां दोबारा से लड़ने लग जाती है, एकदम जंगली बिल्लियों की तरह फाइट होने लग जाती है आपस में ही इनकी। और एन वक्त पर वहाँ पर डेनियल आ जाता है, जिस पर कि बॉस डेनियल को हैंडल कर रहे होते हैं। अब बॉस ने और डेनियल ने भी उन्हें देख लिया होता है जो कि उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है, इसलिए वे सब बड़े ही शरीफ बनने का नाटक करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ हमें फासाई का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड की लड़ाई हो गई होती है और फासाई ने उन दोनों के भी सुलह करवा ली होती है और इससे उनसे एक सबक मिलता है कि हमें किसी और की बातों में आकर अपने बीच की गलत फैमिलियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो फैसला करती है कि वो चैनमिंग के यहाँ जॉब नहीं करेगी और ना ही उसके ऊपर एतबार करेगी, वो पक्का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ डेनियल ऑफिस में काफी सैड बैठा हुआ होता है क्योंकि उसने आखिरकार स्पॉन्सर की तो फासाई के लिए ही होती है, लेकिन जब वहाँ पर फासाई आ जाती है तो डेनियल एकदम फूल की तरह खिल जाता है। अब उसको छेड़ने के लिए उसका असिस्टेंट होता है, वो उसे टीज कर रहा होता है। डेनियल फासाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और डेनियल बोलता है कि मैं इस कंपनी में काफी ज्यादा शेयर रखता हूँ, तो इस मैगजीन के कॉन्टेक्ट से रिलेटेड मुझे ब्रीफिंग दी जाए, तो मेरी कोऑर्डिनेटर मिस फासाई होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेनियल ने फासाई से रिलेटेड चैनमिंग से बात करने का फैसला कर लिया होता है, वो उसके बार में चला जाता है। वहाँ पर वो सीधे सीधे चैनमिंग से बोलता है कि तुम फासाई से दूर रहो और वो यहाँ पर बातों में ये भी जाहिर कर देता है कि डेनियल लाइक करता है फासाई को, और बातों ही बातों में वो चैनमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है, जिससे कि चैनमिंग उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे कसूरवार हो, जिस पर डेनियल बोलता है कि तुमने मुझसे कभी भी वजाहत नहीं ली है, सिर्फ तुमने अपनी मनमानी की है, इस मामले में तुम बिल्कुल ही पागल हो। और यहाँ पर दोनों के बीच में फैसला होता है कि जो भी फाइट में जीतेगा बात उसी की मानी जाएगी। अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर डेनियल काफी ज्यादा पुराना गैंगस्टर होता है और फाइट स्किल काफी ज्यादा बेहतरीन होती है, इसलिए वो चैनमिंग को आसानी से मात दे देता है। लेकिन यहाँ पर जब डेनियल उसे मारने वाला होता है तो वो चैनमिंग को छोड़ देता है क्योंकि उसे बचपने की याद आने लग जाती है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे और जो भूटान थी वो बोलती की थी कि तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा मत किया करो, और यहाँ पर उसे वही याद आ जाती है। लेकिन उस टाइम पे वे दोस्ती की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये दोनों जाने दुश्मन बन गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर डेनियल चैनमिंग को छोड़ देता है, लेकिन चैनमिंग का एक आदमी उसकी तरफ एक इंस्ट्रूमेंट फेंकता है जिसका यूज कर वो आसानी से डेनियल को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और डेनियल घर पर आ जाता है। डेनियल घर आता है तो उसे एक आदमी की कॉल आती है जो बोलता है कि तुम्हारे पास जो चैनमिंग के खिलाफ ब्लैक बुक है, तुम ब्लैक रिकॉर्ड है, तुम उसे मेरे हवाले कर दो, इससे मैं चैनमिंग को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ और उसे पुलिस के हवाले भी करवा सकता हूँ। लेकिन डेनियल यहाँ पर साफ इंकार करते हुए बोलता है कि मैं उन सबूतों को किसी भी हाल में किसी के भी हाथ
बात में नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ हमें फासाए दिखाई जाती है जिसे कि डेनियल के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है। वो इसी टेंशन में होती है। अब वो घर पर आ जाती है और उससे जो भी लव के बारे में पता होता है, जो भी फीलिंग होती है, जो वो महसूस करती है, वो सब वो लिख डालती है अपनी भावनाएं। दूसरी तरफ हमें वो ऑफिस में जाती है तो बॉस बताते हैं कि डेनियल काफी ज्यादा बिजी है, तो फासाए तुम्हें ही उनके ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन देनी होगी, जिस पर फासाए मान जाती है और डेनियल के ऑफिस में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर डेनियल उससे अब से वेटिंग रूम में बिठा देता है, जिस पर कि फासाए का नंबर नहीं आता। कभी तो कोई उसके ऑफिस में जा रहा होता है, कभी डेनियल मीटिंग में जा रहा होता है और इसी सब के बीच में फासाए थक कर वहीं पर सो जाती है। जब डेनियल अपने सारे काम से फ्री होता है, अब वो फासाए के करीब आकर उसकी वो ही प्रेजेंटेशन देख लेता है जो उसे देने के लिए वो ऑफिस में आई थी और उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है सोते हुए। अब यहाँ पर फासाए जब जागती है तो डेनियल बताता है कि तुम पिछले 3 घंटे से यहीं पर सो रही थी और 5 बजे के बाद मैं ऑफिस का कोई भी काम नहीं करता हूँ। मेरा वर्किंग आवर सिर्फ 5 बजे तक ही होता है। यहाँ पर फासाए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आखिरकार उसने उनकी कंपनी को स्पॉन्सर जो किया हुआ था। अब वो फ्रेंड से बात करती है जिसमें कि उसे पता चलता है कि डेनियल ने पहले ये ऑफिस में बॉस को फोन करके बता दिया होता है कि उसने उनकी प्रेजेंटेशन को एग्री कर लिया है। अब फासाए जैसे बाहर निकलती है तो गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खुलता है। डेनियल उसके पास आ रहा होता है, लेकिन फासाए उसे थैंक यू बोलने वाली होती है कि तभी डेनियल बोल देता है कि वो 5 बजे के बाद ऑफिस से रिलेटेड बात भी करना पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर डेनियल का असिस्टेंट फासाए से उसकी फाइल्स ले लेता है। अब फासाए के ऑफिस में फाइल सबमिट करने की बजाय डेनियल का असिस्टेंट फासाए की जगह ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है मार धाड़ की। तभी फासाए की कलीग सुन लेती है। चैनमिंग उसे डराने के लिए बोलता है कि जो भी मेरे बारे में गलत बात करे तो तुम उसके हाथ काट देना और फिर भी बात ना बने तो तुम उसे जान से मार देना। मतलब वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है जिससे कि उसकी कलीग बहुत ज्यादा डर गई होती है। दूसरी तरफ हमें डेनियल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में फासाए को लेकर आता है, लेकिन डेनियल ने अपने ऑर्डर कर चुका था। लेकिन फासाए मिडिल क्लास लड़कियों की तरह पहले प्राइस देख रही होती है और फिर वो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर देती है। अब डेनियल उसकी जगह ऑर्डर कर चुका होता है और वो सीधे सीधे फासाए से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम चैनमिंग के साथ कोई रिलेशन रखो और उसके यहाँ पर नौकरी करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और चैनमिंग के भाई की बात रही तो उसे मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है, ना कि तुम्हारी। और यहाँ पर जो फासाए लव प्रेजेंटेशन के लिए लव स्पीच लिख कर लेके आई थी वो डेनियल ने याद कर ली होती है और वो एज इट इज बोल देता है फासाए के सामने, जिससे सुनकर फासाए काफी ज्यादा हैरान हो जाती। दूसरी तरफ हमें फासाए के फादर दिखाए जाते हैं जिनका कोई फ्रेंड यूएसए से आया होता है। वो उसे मिलने जाने के लिए अपनी वाइफ और अपनी बेटी यानी कि फासाए से इजाजत ले रहे होते हैं और वादा करते हैं कि वो वहाँ पर ड्रिंक नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये भी एक गैंगस्टर होता है और ये ऐसा गैंगस्टर होता है जिसकी शुरुआत से ही चैनमिंग की गैंग के साथ लड़ाई रही होती है और ये अब डेनियल से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो डेनियल के साथ मिलकर कार्गो से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और डेनियल जब उसे जंगा दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती और वहाँ पर काफी ज्यादा मारधाड़ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें से एक शख्स पकड़ा जाता है जिसके बॉडी पर व्हाइट टाइगर गैंग का टैटू बना हुआ होता है, जिससे कि खालिद जो गैंगस्टर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बदले में वो गैंगस्टर चैनमिंग के घर पर हमला करवा देता है और उसके कुछ आदमियों को मार देता है और एक डेड बॉडी में फोन के जरिए वो चैनमिंग को चैलेंज करता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया था तो मैंने अपना बदला ले लिया। और वो ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर 1 का 10 गुना चुकाता हूँ जैसे कि मैंने अभी चुकाया है। अब चैनमिंग जाकर अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कैसे खालिद गैंगस्टर के ऊपर फायरिंग करवा दी। लेकिन यहाँ पर उसके बंदे बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब ज़रूर डेनियल की ही प्लानिंग होगी आपको नीचा दिखाने के लिए। अब यहाँ पर चैनमिंग अलग तरीके की प्लानिंग करने लग जाता है और अब वो डेनियल से बदला लेने के लिए फासाए को यूज़ करेगा और क्योंकि फासाए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो उसको यूज़ करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और यहाँ पर वो फासाए के डैड को टारगेट करता है। जब उसके डैड पार्टी में गए हुए होते हैं तो वो उसके डैड को फंसा देता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और वे पैसे मांगने लग जाते हैं कि पैसे दो, हम तभी तुम्हारी ये वीडियो डिलीट करेंगे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं इसलिए उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर चैनमिंग ने खास तौर पर कहा था कि सिर्फ उन्हें डराना है,
उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचानी। और यहाँ पर उसके डैड मारपीट कर थोड़ी सी मारपीट करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और फासाई भी होटल के बाहर अपने फादर को लेने के लिए आई होती है और तभी वो बंदा उसके फादर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर फासाई अंदर चली जाती है और वो भी ये सब बातें सुन लेती है। वो अपने फादर को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें से एक आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चैनमिंग आ जाता है और यहाँ पर वो अपने भेजे हुए आदमी को काफी ज्यादा मारता है और फिर वहाँ से फासाई और उसके फादर को ले जाने लगता है कि तभी उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसके फादर को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए काफी महंगे इलाज की जरूरत पड़ेगी। चैनमिंग आकर अपने गुंडे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि मैंने सिर्फ डराने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो इतना ज्यादा माहौल खराब कर दिया कि उस आदमी को हार्ट अटैक ही आ गया। अब गुंडा वहाँ से जाने लगता है और गुंडा जाते वक्त बोलता है कि चैनमिंग को भी उस लड़की से प्यार हो गया और अब चैनमिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी वजह से फासाई के डैड प्रॉब्लम में थे और फासाई भी एक बहुत बड़ी समस्या में फंस चुकी होती है। अब फासाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है अपने फादर के इलाज के लिए। तभी वहाँ पर चैनमिंग आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ और उनके सारे मेडिकल बिल्स भी भर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त। और चैनमिंग बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए जॉब करनी पड़ेगी, जिस पर फासाई बोलती है क्या तुम्हारे भाई के लिए, लेकिन चैनमिंग इनकार करते हुए बोलता है नहीं मेरे लिए। मैं चाहता हूँ डेनियल के पास जो मेरे खिलाफ ब्लैक रिकॉर्ड्स है वो तुम उससे लेकर आओ। आप देखना ये कि फासाई क्या फैसला लेगी, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आपके हिसाब से क्या फैसला लेगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।